मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 19 तारीख को शिक्षा मंत्री का घेराव कर उनके खिलाफ रोष मार्च निकाला जाएगा। गेस्ट टीचर को पक्का करो। यहाँ फरीदाबाद में लगभग 800 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। इनकी जो ग्रेड थी तनख्वाह का थी वो कितनी, अब इनकी मांग है कि भाई हमारे उसको नहीं फिक्स नहीं करा, उसको और बढ़ाया जाए। बीजेपी सरकार द्वारा साल 2014 में चुनावों के दौरान अतिथि अध्यापकों को नियमित किए जाने वाले वायदों को 7 साल में भी पूरा नहीं किए जाने पर प्रदेश के गेस्ट टीचरों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिख रहा है। अपनी मांग को मनवाने के लिए जहां एक तरफ गेस्ट टीचर प्रदेश में समय समय पर सरकार को अपनी मांग याद दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करते रहे, वह सरकारी नुमाइंदों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर चुनावों के दौरान किए गए वादों को याद दिलाने का काम करते रहे। लेकिन सरकार के हठीले रवैये को देखते हुए आज नौबत यहां तक आ गई कि देश नौनिहालों का भविष्य बनाने वाले अध्यापकों को रोजी रोटी बचाने के लिए खून से पत्र लिखकर सरकार के मंत्रियों को अपनी रोजी रोटी को बचाने का आग्रह करना पड़ा। जिस कड़ी में आज देश की राजधानी से सटे फरीदाबाद के गेस्ट टीचर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे व खून से लिखा हुआ पत्र मंत्री को सौंपकर सरकार द्वारा चुनावों के दौरान किए गए वादों को याद दिलाते हुए उसे पूरा करने का आग्रह किया। रघुवत भाजपा हरियाणा सरकार ने अपनी सरकार बनने पर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था। यह वादा 2014 में भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन उस वादे को पूरे करने में इनको पूरे 5 साल लग गए। 2019 में भाजपा सरकार ने एक झूठा बिल पास किया विधानसभा के अंदर, जिसमें अतिथि अध्यापकों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई। लंबे इंतजार के बाद, संघर्ष के बाद 2019 में सितंबर में सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का मकसद था जो बिल इन्होंने बनाया है उस बिल के सर्विस रूल बनाए जाएं। लेकिन 2019 में कमेटी बनने के बाद आज तक भी कोई सर्विस रूल सरकार ने नहीं दिए हैं। अब 8 सितंबर को मुख्यमंत्री ने अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल को मीटिंग के लिए बुलाया और 30 अक्टूबर को सभी सर्विस रूल लागू करने, समान काम समान वेतन देने और अन्य जो भी सुविधाएं अध्यापकों को दी जाती है उन सभी मांगों को मानते हुए 30 अक्टूबर का समय दिया। लेकिन और तभी मुख्यमंत्री ने अपना एक ट्वीट भी किया था ट्विटर पे कि 30 अक्टूबर तक सभी सुविधाएं दी जाएंगी, समान काम समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन आज दिसंबर का महीना आ गया है, ना तो इस ट्वीट का कोई फायदा रहा और ना सरकार के वादे का। ये कहावत खुद मुख्यमंत्री की है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री झूठा होगा उस राज्य में किस तरीके से काम हो पाएंगे। आज इसी का रोष प्रत्येक अतिथि अध्यापक में है। उसी रोष को जाहिर करते हुए यहाँ महिला अध्यापिकाओं ने अपना ब्लड निकाल करके आज खून से पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिख रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के माध्यम से वहाँ देने का काम करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो उन्होंने वादा किया था, मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया था उसका पूरा करें और सभी अध्यापकों को नियमित करें और जो नियमित अध्यापकों को सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं अतिथि अध्यापकों नहीं मांगी जाती है। अगर ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 19 तारीख को शिक्षा मंत्री का घेराव कर उनके खिलाफ रोष मार्च निकाला जाएगा, सरकार का पुतला फूंका जाएगा। फिर भी सरकार नहीं मानती है तो जैसा भी निर्देश राज्य कार्यकारिणी से होगा उससे आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ फरीदाबाद में लगभग 800 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गेस्ट टीचरों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आपके साथ हूं और आपकी मांगों को प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचाकर मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। लेकिन देखना इस बात का होगा कि अतिथि अध्यापकों द्वारा खून से लिखे गए पत्र का सरकार पर कितना असर होता है। गेस्ट टीचरों की बहुत लंबे समय से डिमांड है उनकी, जो पूर्व की सरकार में ये हाई कोर्ट से इनको निकाल दिया था और उस समय शिक्षा मंत्री आदरणीय रामलाल शर्मा जी थे। उन्होंने ये लगे थे पूर्व की कांग्रेसी सरकार में डीसी रेट पर और उन्होंने घोषणा करी थी कि इनको हम कोई समाधान ऐसा निकालेंगे कि इनकी नौकरी नहीं जाए।
और इनकी शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनकी जो ग्रेड थी तनख्वाह का थी वो फिक्स की थी। अब इनकी मांग है कि भाई हमारे उसको नहीं फिक्स नहीं कराया, उसको और बढ़ाया जाए कि हम सबके साथ काम करते हैं, उतना ही सम्मान अपना जो इनकी तरफ से मैं इनका सारथी बन करूँगा, तरफ से वकील बनूँगा और मुख्यमंत्री जो इन बहनों ने मांग रखी उसको पूरा करने का काम करूँगा। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण देने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार उन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ दिख रही है, जिससे चुनावों के दौरान लोग लुभावने वादे किए गए थे। अब ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावों के दौरान किए जाने वाले वादों पर कितना खरा उतरती है। ऐसे में प्रदेश की जनता को जरूरत है कि वह चुनावों के दौरान किए गए वादों पर यकीन न करके ऐसी सरकार का चयन करें जो प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखे व उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।